सभी के लिए मेरा नमस्कार। मैं भावना गुप्ता। आज हम माहेश्वर सूत्रों के विषय में पढ़ेंगे जो संस्कृत भाषा में व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र में हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, किसने इन सूत्रों को बनाया, इन सब के विषय में हम पढ़ेंगे और ये संख्या में कितने होते हैं और कौन कौन से हैं, तो इन सब के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक श्लोक के माध्यम से। एक श्लोक के माध्यम से सीखेंगे हम कि माहेश्वर सूत्र किस तरीके से आए, किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई। नृत्तावसानो नटराज राजो ननाद डंकाम नव पंचबारम उद्धत्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस श्लोक के माध्यम से ही अगर हम सीखें तो बहुत इजी है हमारे लिए सीखना। नृत्तावसानो, नृत्य के अवसान मतलब समाप्ति पर, नृत्य की समाप्ति पर नटराज राजो, आप जानते ही हैं भगवान शिव को कहा जाता है। तो भगवान शिव ने नृत्य की समाप्ति पर ननाद डंकाम नव पंचबारम, ननाद जो उन्होंने अपना डमरू बजाया, ननाद मतलब बजाया, या उससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई, ठीक है, उनके डमरू से जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई और उन्होंने अपना डमरू कितनी बार बजाया, नव पंचबारम। अगर हम नव पंचबारम 9 + 5 को जोड़ दें तो कितना हो जाता है हमारा, 14 हो जाता है, ठीक है, 14 हो जाता है। तो नव पंचबारम 9 और 5 बार बजाया तो कितनी बार बजाया उन्होंने, टोटल 14 बार बजाया। तो 14 बार बजाने के बाद जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई उनके डमरू से, उन्हीं से महर्षि पाणिनि ने इन सूत्रों की रचना की। ठीक है, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं, माहेश्वर सूत्रों के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। उद्धत्तु कामः सनकादि सिद्धान। अब इन सूत्रों को क्यों उत्पन्न किया गया, ठीक है, किस लिए शिवजी ने डमरू बजाया, किस लिए ये 14 सूत्रों की रचना हुई, ये सब हम समझते हैं। कैसे, महर्षि पाणिनि का नाम आ जाता है जब, तो हमें समझ में आता है कि महर्षि पाणिनि ने ही 14 सूत्रों की रचना की है। वो क्यों की, देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, व्याकरण की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर हम संस्कृत भाषा को सीखने चलेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, व्याकरण की। जैसे कि आप इंग्लिश भाषा पढ़ते हैं तो इंग्लिश में क्या है, आपको व्याकरण ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश लैंग्वेज समझने के लिए, और हिंदी लैंग्वेज समझने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ी है, व्याकरण की। वैसे ही संस्कृत को समझने के लिए व्याकरण की ज़रूरत समझी पाणिनि जी ने। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि जी ने जब ज़रूरत समझी तो उन्होंने शिव जी की, ठीक है, नटराज की घोर तपस्या की, और जब नटराज शिव ने क्या किया, नृत्य किया, तांडव किया, तो उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने नृत्य किया, और नृत्य करने के बाद उन्होंने 14 बार अपना डमरू बजाया, और जो उनसे जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई तो महर्षि पाणिनि ने इनको माहेश्वर सूत्र में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो इन्हीं सूत्रों को हम, जो महर्षि पाणिनि ने रचना की, तो इन्हीं सूत्रों को हम माहेश्वर सूत्रों के नाम से जानते हैं। अब माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम भी हैं। क्या है, शिव सूत्र। शिव सूत्र क्या है, शिव सूत्र क्या, एक और चीज़ रह गई इसमें, मैंने इसका थोड़ा सा मिस हो गया है, ये समझते हैं। उद्धत्तु कामः, तो महर्षि पाणिनि ने क्या किया, महर्षि पाणिनि ने जब तपस्या की, किस लिए की, सनकादि ऋषि, जो सनकादि ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, उनकी सिद्धि और कामना की पूर्ति के लिए, उद्धत मतलब पूर्ति के लिए, कामना और सिद्धि की पूर्ति के लिए ऐसा विचार करके महर्षि पाणिनि ने उनसे शिव जी की तपस्या की, और शिव ने क्या किया, एक शिव सूत्र जालम बनाया। शिव सूत्र जालम किस तरीके से बनाया, 9 और 5 बार डमरू बजाकर, 14 बार डमरू बजाकर। ठीक है, अब हम समझेंगे शिव सूत्र क्यों कहा जाता है इन्हें। शिव सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि
शिव के डमरू से ये उत्पन्न हुए थे। ठीक है, अक्षर या वर्ण समामनाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संपूर्ण वर्णमाला टिकी हुई है। ठीक है, जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है, जो संपूर्ण वर्णमाला है, वो किस पर टिकी हुई है? इन्हीं सूत्रों पर टिकी हुई है। ठीक है, ये सूत्र हम या फिर ये भी कह सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र ही संस्कृत वर्णमाला का आधार है। ठीक है, प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा जाता है ना? क्योंकि इन्हीं सूत्रों के माध्यम से, प्रत्याहार सूत्रों के माध्यम से ही प्रत्याहारों की रचना हुई है या प्रत्याहारों की उत्पत्ति हुई है। अक्षरवेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों में जो भाषा लिखी हुई है वो संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा में सभी वर्णों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे अक्षरवेद के नाम से भी जाना जाता है। और चतुर्दश सूत्र क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये संख्या में 14 है, तो इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र के नाम से जानते हैं। पाणिनि सूत्र क्या है? पाणिनि सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाणिनि ने इनकी रचना की है, इसलिए इसे पाणिनि सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब हम समझेंगे ये माहेश्वर सूत्र जो हैं वो कितने हैं? 14 हैं, ये हमें पता लग गया, 14 हैं संख्या में। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे अगर हम आते हैं तो ए ई उ ड़। ठीक है, ए ई उड़, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ए ई उड़। ठीक है, और रे क। ठीक है, और तो इसको बोलते हैं शॉर्टकट में रिलिक। और ए ओ ग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एओंग। क्या बोलते हैं? एओंग। और फोर्थ नंबर पे है हमारा आई ओ च, तो इसको हम बोलते हैं आयोच। ठीक है, क्या बोलेंगे शॉर्टकट में? आयोच। इसी तरीके से हम लर्न भी करते हैं, इन्हीं को याद भी करते हैं, एयूंग, लिलिक, एओंग, एओच। ठीक है, शॉर्टकट में हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे क्या है? य ब र ट। ठीक है, तो इसको अगर हम एक साथ मिलाकर बोल दें तो इजीली हमें लर्न भी हो जाएंगे। हे बरट। ठीक है, ल और ण। ठीक है, 6 नंबर पे आता है ल और ण। ठीक, तो इसको हम लर्न बोलते हैं। 7 नंबर पे आते हैं हम, इसको या बोलते हैं, इया बोलते हैं इसको। म रा ना मा, तो इसको क्या बोलेंगे? पूरा मिला के हम बोलेंगे यम गढ़ नम। ये गा हो गया हमारा, इसको अम बोलते हैं, तो यम गढ़ नम। और नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर पे झ भा या। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम मिलाकर झब्या। क्या बोलेंगे? झब्या। 9th है हमारा घा ड़ा ध स। ठीक है, तो इसको अगर हम मिलाकर बोलें तो घड़ दश। ठीक है, 10th है हमारा ज ब ग ड द स। ठीक है, तो इसको अगर हम मिलाकर बोलेंगे तो जब गढ़ दश। ठीक है, इससे हमें क्या हो जाता है? अगर हम मिलाकर लर्न करते हैं चीज़ों को तो हमें इजीली लर्न हो जाती है। ठीक है, 11th है हमारा ख फ छ ठ त च त त व। ठीक, तो खफ, इसको बोलते हैं हम मिलाकर, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं खफ छठत चट तव। खफ छठत चट तव। ठीक है, 12th है हमारा क प य, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं कपया। ठीक, 13 है हमारा श स स र, श स र। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? श स स र। 14 है हमारा हा ला। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं हल, एक साथ मिलाकर। तो इस तरीके से ये 14 सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि ने की और अष्टाध्यायी में इन्होंने अपनी इनकी जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसमें इनका वर्णन किया। और इन्हीं के माध्यम से पूरी वर्णमाला, हमारी जो पूरी वर्णमाला है वो पूरी बनकर तैयार हुई, जो आप पढ़ते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी। ठीक है, तो ये सारी वर्णमाला कहाँ से निकल कर आई? माहेश्वर सूत्रों से। अब आप इजीली बता पाएंगे कि माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से हैं ये, इनकी संख्या कितनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी जो क्लास है जिसमें मैंने पढ़ाया है माहेश्वर सूत्र बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ दोस्तों। तो
धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।